डेयर डेविल बॉर्न अगेन का 9वां एपिसोड एयर हो गया और उसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो चुका है। और सीरियसली अगर तुम लोकी को एक तरफ कर दो, दिस वॉज द बेस्ट टीवी सीरीज ऑफ MCU। जो बजट इश्यूज नेटफ्लिक्स के साथ थे, जब वो इसमें पूरे हुए तो क्या ही प्रोडक्शन सेट और क्या ही तो एक्शन सीन्स। पर इस लास्ट एपिसोड के साथ ये सीरीज पहले एपिसोड से चल रहे बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देती है और साथ ही में सीजन 2 की एक्साइटमेंट वो तो ऐसी है कि अभी दिखा दो भाई। पर अगर किसी को भी इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई, थोड़ा कंफ्यूज्ड है, तो चिंता की क्या बात है, आराम से सुनो, मैं समझाता हूँ। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अब सबसे पहले बात करते हैं इस सीजन में मैट के बेस्ट फ्रेंड फॉजी नेल्सन की हार्ट ब्रेकिंग डेथ की, जिसका इस लास्ट एपिसोड में रिवील होता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थी फिस्क की घरवाली वनेसा, जिसने बुलजाई को हायर करके फौजी को मरवाया, जिसका रीजन कि अपने क्लाइंट बेनी के केस के लिए फौजी रेड हुक पोर्ट पर रिसर्च कर रहा था और उसको कोर्ट में रिवील कर देता। पर वेनेसा सेम पोर्ट को अपने इलीगल एक्ट्स और आर्ट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बेसिकली ये उसके एम्पायर का हेडक्वार्टर्स था और उसको बचाने के लिए। और ये रेड हुक पोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है एक फ्री पोर्ट, यानी कि ये किसी भी लॉ, पुलिस या जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता। मतलब we do here is legal. यहाँ सब लीगल है और इसलिए किंग पिन भी इसे अपने मेयर बनने के बाद इस्तेमाल कर रहा है अपने क्रिमिनल एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। और जब किंग पिन की बात निकली ही है तो उसका स्कल क्रश करने वाला सीन, उफ भाई, ये होता है ना 18+ रेटिंग का सही इस्तेमाल। अगर किसी को भी डाउट है कि विल्सन फिस्क के पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से, तो सिर्फ एक आंसर, ही वॉज ऑलवेज दैट स्ट्रॉन्ग। उसके पास हमेशा से इतनी स्ट्रेंथ थी और कॉमिक्स में तो बताया ही गया है कि जिस तरह कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम के बाद मैक्सिमम ह्यूमन फिजिकलिटी पर रहता है, किंगपिन भी नेचुरली ही टॉप ह्यूमन कंडीशन और पोटेंशियल में है। तभी तो वो स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, लूक केज जैसे सुपर हीरो से टो टू टो जाकर लड़ सकता है। और अगर दूसरे एंगल से देखो तो इस सीरीज से शो रनर्स ने भी कहा है कि मेयर की पोजीशन के रन के दौरान विल्सन फिस्क वेट लॉस पर था, पर अब जब उसके पास पॉलिटिकल पावर आ चुकी है, ही इज ग्रोन बिगर। वो विल्सन फिस्क से बन चुका है किंग पिन। और किंग पिन ने बनाई है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, मतलब सारे विजिलेंटीज डिक्लेयर हो चुके हैं आउटलॉ। फिर चाहे वो हो डेयरडेविल, पनिशर, स्पाइडरमैन, लूक केज, जेसिका जोन्स या आयरन फिस्ट, सब बन चुके हैं क्रिमिनल्स, जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखता ही है जब कॉप्स मैट को कैप्चर करने के लिए आ जाते हैं। जहां शॉकिंग बोलूं एक्सपेक्टेड, पनिशर कैरन पेज की रिक्वेस्ट पर डेयरडेविल को रेस्क्यू करने आ जाता है, पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हाँ, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन खत्म होते होते ये क्लियर हो चुका है कि फ्रैंक और कैरन के बीच में कुछ तो रोमांटिक टेंशन है। तभी तो एक रिक्वेस्ट पर शेव करके हमारा मर्द पहुंच चुका है मैट की मदद करने। स्लोगन है, पर पनिशर अपनी पास्ट लाइफ के बाद कुछ तो अच्छा डिजर्व करता है, पर लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं है। जहां डेयरडेविल तो टास्क फोर्स से एस्केप कर जाता है, वहीं फ्रैंक कॉप्स को मारने के चक्कर में कैप्चर हो जाता है। वेल, ज्यादा देर की बात नहीं है, पनिशर स्पेशल आने वाला है तो एक्शन तो दबा के होगा। अब माइनर डिटेल्स तो हो गई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। किंगपिन की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को काउंटर करने के लिए डेयरडेविल को चाहिए एक आर्मी, एक ग्रुप जो उसके खिलाफ काउंटर एक्ट करेगा, और वो होगा डिफेंडर्स। हाँ, नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज वाली टीम। बाकी अभी वो कैनन है या नहीं इसके बारे में क्लियर तो नहीं है, पर जिस तरह बॉर्न अगेन से पहले नेटफ्लिक्स से 3 सीजन भी कैनन है, ये सीरीज भी प्रोबेबली मेन स्टोरी लाइन में ही टेक प्लेस करी होगी। अब डिफेंडर्स तो कंफर्म्ड है, पर लूक केज, आयरन फिस्ट और जेसिका जोन्स के अलावा कौन कौन हो सकता है डेयरडेविल की इस टीम में? बहुत लोगों को चाहिए स्पाइडरमैन, मुझे भी चाहिए, क्योंकि कॉमिक्स में ये डिफेंडर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। पर सोनी भाई होने ही नहीं देगा, राइट्स देगा ही नहीं मार्वल को। जो भी इस सीरीज से रिपरकशंस है, तो वो होप करो तुम्हें ब्रांड न्यू डे में दिखे। अगर वो कॉमिक एक्यूरेसी पे जाएंगे तो दिखाने पड़ेंगे ही। पर आगे हॉट आई की साइड किक केट बिशप भी इस टीम के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकती है। हाँ, चैंपियंस और यंग एवेंजर्स आ रहे हैं जिसका ये पार्ट होगी, पर उससे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में इसको दिखाना मार्वल के लिए बढ़िया आइडिया हो सकता है। पहले तो जो इनकी इंटरकनेक्टेडनेस वाली प्रॉब्लम है कि एक यूनिवर्स में होने के बाद भी सारी स्टोरीज मार्वल की अलग अलग लगती हैं, वो सॉल्व हो जाएगी।
और चैंपियंस के लिए भी हाइप बिल्ड हो जाएगी। और एक अगर लास्ट वाइल्ड कार्ड के बारे में बात बताऊं जिसकी 100% चांसेस है वो आना ही नहीं है, तो मून नाइट। हाँ, 8 सीजन के बाद आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा ये हीरो कहाँ गया किसी को नहीं पता, पर इसे डिफेंडर्स का पार्ट होना चाहिए क्योंकि डेविल्स रीन जिसे डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 अडैप्ट करेगा उसमें इस फिस्ट ऑफ थॉर्नशू का अच्छा खासा पार्ट था और न्यूयॉर्क इसकी टर्फ भी है। तो मार्वल प्लीज ले आओ यार। बाकी तुम्हें कौन से कैरेक्टर्स डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में देखने हैं कमेंट्स में बताओ। और अगर ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।